हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज which of the following statements is false about the gland? So we have to choose the incorrect statement with respect to glands. So let's see what is a gland. तो एक gland होती है कोई एक सेल और सेल्स का ग्रुप. So a cell or group of cells which are modified for secretion. It means ये कोई केमिकल सिक्रीट करती है. तो ऐसी सेल या ग्रुप ऑफ सेल जो कि मिलजुल के केमिकल को रिलीज करे. वो केमिकल कुछ भी हो सकता है, लाइक इट कैन बी म्यूकस विच इज अ लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस. इट कैन बी मिल्क एज इन केस ऑफ मेमरी ग्लैंड्स. इट कैन बी स्वेट एज इन केस ऑफ स्वेट ग्लैंड्स. इट कैन बी सलाइवा इन केस ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, और इट मे बी एनी हार्मोन. सो ये सारे जो सिक्रीशंस हैं इनको करने वाली सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं ग्लैंड. तो हमें ग्लैंड के बारे में जो ऑप्शन सही नहीं है, वी हैव टू चूज दैट वन. तो फर्स्ट ऑप्शन इज गॉबलेट सेल्स सिक्रीट म्यूकस. सो दिस वन इज राइट. सो म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स क्या होता है, जैसे हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे स्टमक में कॉलुमनर एपिथेलियम इज देयर. जो सेल्स हैं वो इलोंगेटेड हैं और वहां पे कुछ सेल्स मॉडिफाई हो जाती हैं टू रिलीज अ लुब्रिकेटिंग केमिकल विच इज नोन एज म्यूकस. तो ऐसी म्यूकस रिलीज करने वाली सेल्स को हम बोलते हैं गोबलेट सेल. तो दिस वन इज ट्रू. नाउ द नेक्स्ट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स पोजेस डक्ट फॉर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, मिल्क, सलाइवा, earwax, digestive enzymes, oil or other cell products. So this one is true because there are two types of glands. एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स. सो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट होती है, मतलब एक ट्यूब होती है जो इनके सिक्रीशन को बॉडी के सरफेस पे या किसी कैविटी में रिलीज करती है. तो जैसे हम बनाते हैं सलाइवरी ग्लैंड. तो सलाइवरी ग्लैंड इज अ मल्टी सेलुलर ग्लैंड. इट इज कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स. सो दीज आर द सेल्स. यहाँ पे बीच में एक कैविटी है जहाँ पे ये सेल्स अपना सिक्रीशन रिलीज कर देती हैं जैसे सलाइवा, और यहाँ पे एक डक्ट होती है जो इनके सिक्रीशन को हमारी ओरल कैविटी में लेकर जाती है. तो ऐसी ग्लैंड्स जिनके पास डक्ट्स होती हैं दे आर नोन एज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स जो हैं, ये वाली जो गॉबलेट सेल्स हैं, दे आर हैविंग डक्ट. मिल्क रिलीज करने के लिए वी हैव मेमरी ग्लैंड्स. तो मेमरी ग्लैंड्स आर ऑल्सो डक्ट ग्लैंड्स. सलाइवा रिलीज करने के लिए सलाइवरी ग्लैंड्स, दे आर हैविंग डक्ट. ईयरवैक्स जो रिलीज करने वाली ग्लैंड्स हैं दे आर ऑल्सो हैविंग डक्ट्स. डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करने के लिए जैसे हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, हमारी इंटेस्टिनल ग्लैंड्स हैं, हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, दे ऑल आर हैविंग डक्ट्स. ऑयल रिलीज करने के लिए सेबेशियस ग्लैंड्स आर देयर. तो उनके पास भी डक्ट होती है, और जो बाकी सेल प्रोडक्ट्स रिलीज करेंगी उनके पास भी डक्ट्स होती हैं. तो डक्ट्स वाली ग्लैंड्स को हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. So this one is also true. This option is true. Now the next is glandular epithelium. Now look, all the glands are made of epithelial tissue. तो जो epithelium है उसी की cells modify होके gland बनाती है. तो ये जो glandular epithelium है ये columnar cells का भी बना हो सकता है, जैसे कि in case of goblet cell, in case of intestine. तो वहाँ पे cell का type कौन सा है? This is columnar cell. और ये क्यूबॉइडल भी हो सकता है, जैसे आप देखते हो इन केस ऑफ थायराइड ग्लैंड. तो थायराइड ग्लैंड्स जो होती हैं जो कि हार्मोन रिलीज करती है, थायराइड हार्मोन, उनमें जो फॉलिकल होते हैं दे आर मेड ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम. तो ये भी ठीक बात है. सो दिस वन इज ऑल्सो ट्रू. नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रीट अ वेराइटी ऑफ एंजाइम. सो दिस इज रॉन्ग बिकॉज एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है डक्टलेस ग्लैंड्स. इनके पास कोई डक्ट नहीं होती, तो ये अपने सिक्रीशन को बॉडी फ्लूइड में रिलीज कर देती है, और बॉडी फ्लूइड फिर इस सिक्रीशन को जहां इनका टारगेट होता है वहीं पे लेके जाता है. लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रीट करती हैं उन सिक्रीशंस को हम हार्मोन्स बोलते हैं. हार्मोन्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिकल्स और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो मैसेंजर्स की तरह से काम करते हैं. मतलब ये बॉडी के किसी ग्लैंड ने रिलीज किए, ये किसी दूसरे पार्ट पे जाके काम करेंगे और उस पार्ट को एक मैसेज देंगे टू फॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन. तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशन को हम एंजाइम्स नहीं कहते,
बल्कि उनको हम हॉर्मोन्स कहते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो इनमें से जो स्टेटमेंट रॉन्ग है और जो हमारा राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। ऑल द बेस्ट।